तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। रिटर्न का प्रॉब्लम ऑन ई कॉमर्स। तो आपने कई लोगों के कमेंट भी देखे होंगे और जिनको आप जानते होंगे तो उनसे आपने पूछा भी होगा भाई आपने ई कॉमर्स क्यों छोड़ा। तो लगभग मैंने जो अंदाज़ा लगाया 90% लोग ई कॉमर्स छोड़ देते हैं, स्पेशली मीशो। क्यों? क्योंकि रिटर्न की प्रॉब्लम जो होती है। भाई रिटर्न क्या ना एक बहुत बड़ा अभिशाप है ई कॉमर्स का। मतलब इतना बड़ा है कि इस पे हम कभी और बात करेंगे क्या क्या दिक्कतें आती है रिटर्न में। तो आज हम बात करते हैं कि रिटर्न आखिर आता क्यों है, रीज़न क्या है रिटर्न आने का। तो आज हम बहुत बेसिक चीज़ें बताएंगे क्योंकि हम जो चीज़ें बताते हैं वो प्रैक्टिकल करके बताते हैं। और हमारे साथ भी पहले यही प्रॉब्लम थी, हमारी भी रिटर्न बहुत आती है। इसके लिए मैंने वीडियोस भी डाली हैं कि भाई हम क्विट करने जा रहे हैं बिकॉज ऑफ रिटर्न। इतना रिटर्न आ रहा है हमारे पास, क्यों आता है रिटर्न। बहुत ही आज बात को लंबा चौड़ा नहीं घसीटूंगा क्योंकि मुझे बहुत काम है अभी। तो कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता देता हूँ कि सपोज मैं ई कॉमर्स वेबसाइट पे आइटम बेच रहा हूँ, या मैं ये एक एंटी टार्निश लॉकेट बेच रहा हूँ और इसको मैं खोल के दिखाता हूँ उसकी क्वालिटी क्या है। ये हमारा बहुत तेज़ी से बिकता है भाई, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। देखिए है बहुत सिलिक्स आइटम ये। अगर मैं इसको बेचूं इसका रिटर्न है तो बहुत बेकार बात है कि भाई इतनी खूबसूरत चीज़ का भी रिटर्न आ सकता है। तो ये देखिए। और सबसे बड़ी बात क्या कि ई कॉमर्स से ज़्यादा ये हमारा व्हाट्सएप और फेसबुक पे बिकता है ये आइटम। व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए हम जितना बेच लेते हैं उतना हम ई कॉमर्स में नहीं बेच पाते। लिए पास से दिखाते हैं आपको हम। ये है एंटी टार्निश लॉकेट। मतलब खूबसूरती आप देखिए और इतना ट्रेंडिंग आइटम है, किसी की भी गले में आप डाल दो ना भाई मज़ा आ जाता है। और ये इतना धुएंधार बिकता हमारा कि हर महीने इसको हमें मतलब 100 पीस एक साथ मंगाने पड़ते हैं हमें। अभी हम इसको जो है ना डिस्प्ले में भी लगा के दिखाते हैं आपको। इसकी खूबसूरती जो है ना डिस्प्ले में ज़्यादा आएगी। तो कुछ चीज़ें जो हम बता रहे बहुत गौर से देखिए और फिर हम बताएंगे कि रिटर्न आप रोकेंगे कैसे, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये देखिए, अब देखिए इसकी खूबसूरती। ये मान लीजिए आपकी वाइफ का गला है, इतना काला तो नहीं होगा लेकिन अब ये देखिए अगर ये किसी गले में पड़ जाए तो भाई ये आइटम जो होते हैं ना ये नौजवान लोगों में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है युद्ध में, और इनकी डिमांड युद्ध ज़्यादा करते हैं। लेकिन आज की डेट में हम जो बेच रहे हैं ना भाई शादीशुदा महिलाओं को भी बहुत बेच रहे हैं क्योंकि आजकल पता है ना स्लीक आइटम बहुत पसंद किए जाते हैं। अब ये आइटम हमारा जो है हम सपोज ई कॉमर्स में बेच रहे हैं। अब देखिए रिटर्न आता कहाँ है। सबसे पहली बात तो लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं ना, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे हम। सबसे पहला हम पॉइंट बताएंगे आपको फोटोग्राफी का, दूसरा डिस्क्रिप्शन का और तीसरा रिटर्न पॉलिसी का। तो रिटर्न पॉलिसी चूँकि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे तो उनकी खुद की होती है, लेकिन हम जब फेसबुक या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप बिजनेस के ज़रिए बेचते हैं तो हम अपनी खुद की जो है रिटर्न पॉलिसी बना के रखते हैं। वो हम बाद में बताएंगे आपको कि हम क्या रिटर्न पॉलिसी रखते हैं। देखिए दिक्कत क्या होती है ना, अब मुझे ये आइटम बेचना है तो जो नए खिलाड़ी होते हैं, जो नए नए लोग ई कॉमर्स पे आते हैं वो गलती कहाँ करते हैं पता है। वो लोग क्या करते हैं कि इसकी जो है एआई फ़ोटो उठा के डाल देते हैं। जितनी भी फ़ोटोज़ हैं या एचडी फ़ोटो, अगर जो फोटोग्राफी करा रहे हैं वो एचडी फ़ोटो उठा के इन्होंने डाल दी। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, वो आप गौर से सुनिए। 90% जो रिटर्न होते हैं वो क्यों होते हैं पता है। आप उसका रीज़न पढ़िएगा कि भाई फ़ोटो के हिसाब से प्रोडक्ट नहीं था, फ़ोटो के हिसाब से प्रोडक्ट नहीं था। ये मतलब बहुत बड़ा क्राइटेरिया है रिटर्न आने का। तो यहाँ गलती लोग करते क्या है कि सिर्फ एचडी फ़ोटो डाल देते हैं, एआई की फ़ोटो डालते हैं। यार डालो लेकिन एक आध ओरिजिनल फ़ोटो भी तो डालो। ओरिजिनल फ़ोटो के अपने इसी मोबाइल से खींच के ओरिजिनल डालो, कोई एडिटिंग नहीं। एक मतलब 5 फ़ोटो अगर डाल रहे हो आप, 5 में से एक ओरिजिनल भी उसमें डाल दो। सेम इसमें भी आप करो, एआई फ़ोटो जितनी भी खींचनी खींच लो लेकिन एक ओरिजिनल फ़ोटो डाल दो। उससे क्या होगा कि भाई कोई भी ऑर्डर करता है, कोई भी, मैं भी अगर कोई चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करता हूँ तो जितनी भी फ़ोटो होता है उसको मैं स्क्रॉल करके ज़रूर देखता हूँ। और जब स्क्रॉल करके देखूंगा तो मुझे हर चीज़ अच्छी लगी। जब ओरिजिनल फ़ोटो आएगी तो वो भी, ये अगर अच्छी चीज़ होगी तो वो अच्छी लगेगी, अगर ख़राब चीज़ होगी
तो ओरिजिनल फ़ोटो उसकी ख़राब ही आएगी, ये आप बात जान लो। तो ज़रूरी नहीं कि आप ख़राब चीज़ की अच्छी फ़ोटो डाल के लिस्ट कर दो, भाई होगा कि आपके पास ऑर्डर दबा के आएंगे। लेकिन जब वही प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंचेगा तो वो मैच करेगा, यार फ़ोटो में बड़ा खूबसूरत लग रहा था, ओरिजिनल में बड़ा घटिया लग रहा है, चट से उठा के रिटर्न मार देगा। अब रिटर्न में आपके साथ क्या होगा, वो एक अलग टॉपिक है, उसको हम बाद में बताएंगे। नंबर 2, रिटर्न का रीज़न, पहला तो फ़ोटो हो गया। दूसरा, अब एक कस्टमर है, आप ही कस्टमर हो, तो आप क्या सोचोगे कि यार लेने से पहले कि यार ये ज़्यादा हैवी तो नहीं है, या इसकी चेन की लंबाई कितनी है, पता नहीं मेरी वाइफ के गले में आएगा कि नहीं, मेरी बेटी गले में आएगा कि नहीं, या खुद जो महिला ऑर्डर करी वो सोचेगी यार मैं इतनी हेल्दी हूँ, मेरे गले में चेन आएगी कि नहीं। भाई डिस्क्रिप्शन में आप हर चीज़ मेंशन करो, इस चेन की लंबाई मेंशन करो, इस लॉकेट का डायमेंशन में मेंशन करो कितने सेंटीमीटर का डायमेंशन है, प्लस इसका वेट करके उसका वेट लिखो कि इतने ग्राम का ये वेट है। हर चीज़ आपको क्लियर बतानी है या ई कॉमर्स में। अगर आपने शॉर्टकट तरीका अपना लिया कि बस हमने एच डी फोटो उठा के डाल दिया है और उसका नाम डाल दिया एंटी टार्निश लॉकेट या आर्टिफिशियल प्लॉट, तो होगा क्या, लोग ऑर्डर तो करेंगे लेकिन एक अंधविश्वास मतलब एक कंफ्यूजन में करेंगे। उनके दिमाग में पहले होगा कि चलो मंगवा लेते हैं, अगर अच्छा लगेगा तो रखेंगे, खराब लगेगा तो वापस कर देंगे। तो भाई मंगवाने से पहले ही उनको हर चीज़ बता दो, एक एक चीज़ क्लियर कर दो कि क्या चीज़ तुम दे रहे हो उनको, उसका एक एक डिस्क्रिप्शन में लिख दो कि क्या चीज़ है ये। आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो मतलब सच्चाई आप बता दो, और प्रोडक्ट जब भी बेचो, खासकर ई कॉमर्स में भाई अच्छी क्वालिटी का बेचो। बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, सस्ता आइटम उठा लाते हैं और उसको एक अच्छा नाम दे के मार्केट प्लेस में बेचने लगते हैं। सेल आती है आपकी, लेकिन सेल में अगर आपका रिटर्न 12 से 13% ऊपर हो गया तो आप 100% लॉस में होंगे। मतलब मिनिमम मैं बता रहा हूँ 10% लॉस तक, 10% रिटर्न तक तो आप प्रॉफिट में आ जाओगे, लेकिन 10% से ज़्यादा अगर रिटर्न आपका बढ़ गया तो आप 100% लॉस में आ जाओगे। और अगर आप शुरुआत कर रहे हो बिजनेस की, शुरुआत में अगर आपके पास इतना ज़्यादा रिटर्न आने लगा तो आप क्या करोगे, अपनी दुकान शट डाउन कर दोगे। तो ऐसी नौबत ना है, उससे पहले डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखिए, चाहे कोई भी वेबसाइट हो, ई कॉमर्स में कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हर जगह। तो भाई होप तो मैं जो बताना चाह रहा था आपके समझ में आ गया है। अगली वीडियो में मैं यही चीज़ लाइव अपने ही पोर्टल पे लिस्ट करके दिखाऊंगा कि हम कैसे करते हैं। तो आज के लिए इतनी ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।